नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नया लिस्टिंग हुआ कंपनी के बारे में। देखिए, लिस्टिंग हुआ मतलब कंपनी पिछले सालों में ही लिस्टिंग हुआ था और एक नया कंपनी के बारे में ही बात करूँगा। तो कंपनी के नाम आप पहले देख चुके हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है एक्चुअली एक इंडस्ट्रीज है, वो जो एक्चुअली बहुत सारा अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो केमिकल के बहुत टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो ये भी एक केमिकल के साथ जुड़े हुए कंपनी से। तो चलो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या होने वाला है और इस कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला था तो वो किस तरीके से आया, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दीजिए। तो चलो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो देखिए यहाँ पे कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? मार्च 26 मार्च 2021। तो इस साल में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो तब से लेकर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो अराउंड 100% तक आपको रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो देखिए कोई खराबी नहीं है एक साल के अंदर 100% रिटर्न देना, और वो भी इतना छोटा कंपनी, करीबन करीबन 10,000 करोड़ से भी नीचे। तो इतना छोटा कंपनी इतना शानदार काम करने के पीछे लॉजिक कौन सा है, और क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात, कंपनी के वेबसाइट में आपको विजिट कराना चाहता हूँ। तो वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, तो आप वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। कंपनी का नाम कौन सा है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर बात करूंगा। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कौन सा फील्ड में कंपनी काम कर रहा है वो सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि वो फील्ड फ्यूचर में कितना पॉजिटिव रहने वाला है और फ्यूचर में वो फील्ड कितना ग्रोथ करा सकता है इस कंपनी को, वो सबसे पहले देखना चाहिए। मान के चलिए आपका अभी अ, अभी साइकिल का बिजनेस है, मतलब अब मतलब साइकिल आपका दुकान है भी बहुत बड़ा और साइकिल का बिजनेस करते हैं। तो आप यहाँ इसी टाइम में मतलब 2022 इस साल में जो जितने सेल आउट होगा आपका, आप 2030 में उसी इस साइकिल बिजनेस में सेल बहुत कम हो जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा जो मोटर बाइक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब बिजनेस मॉड्यूल फ्यूचर में किस तरीके से चलेगा उसके ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। अगर उसका बिजनेस मॉड्यूल फ्यूचर ओरिएंटेड है तो आप उसके ऊपर बने रह सकते हैं। अगर उसका बिजनेस मॉड्यूल उतना खास नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, तो आप उस कंपनी से निकल जाइए। तो चलो उसी के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो आप तो पहले देख चुके हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो लाइफ साइंस मतलब जैसे आप मान के चलिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर लगते हैं उसी को लाइफ साइंस डिपार्टमेंट कहते हैं। तो मान के चलिए आप मेडिसिन जो खाते हैं, जो मतलब मेडिसिन जो यूज करते हैं, तो उसके ऊपर भी इसी कंपनी का हाथ है, मतलब इस कंपनी भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो क्रॉप्स, यहाँ पे देखिए क्रॉप साइंस, तो क्रॉप्स के ऊपर भी मतलब मान के चलिए फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से कुछ मतलब जो केमिकल्स जो क्रॉप्स के लिए लगते हैं वो भी इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पेंट, यहाँ पे देखिए पेंट कोडिंग एंड इंक, मतलब जो आप पेंट यूज करते हैं वो भी एक केमिकल के सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी भी पेंट के लिए भी केमिकल बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल के ऊपर भी, स्पेशलिटीज के ऊपर भी काम करते हैं कंपनी, मतलब इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट एप्लीकेशन, मतलब जो केमिकल्स बहुत सारा यूज किया जाता है उसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। तो एक्चुअली कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, मुझे देख के जो लग रहा है फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि पेंट सेक्टर भी कंटिन्यू होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कंटिन्यू होगा, फार्मास्यूटिकल भी कंटिन्यू होगा, क्रॉप्स भी कंटिन्यू होगा और साथ ही साथ सॉल्वेंट भी कंटिन्यू होगा। तो अभी देखना है कंपनी का बाकी डिटेल्स। कंपनी देखिए जियोग्राफिकली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। ज्यादातर आप देखेंगे तो कंपनी अलग अलग देशों में फैला के रखा खुद का बिजनेस, जैसे चाइना में हो गया, इंडिया में तो पूरा का पूरा फैला के रखा है, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीर शाही, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे
यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में भी कंपनी काम कर रहा है, जैसे इताली में हो गया और भी बहुत से बेल्जियम में हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी जियोग्राफिकली अच्छा खासा काम कर रहा है, साथ ही साथ इंडिया में भी ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो किस तरीके से काम कर रहा है, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का रिज़ल्ट दिखा देता हूँ इस बार का, उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स डिस्कस कर लूँगा। तो कंपनी देखिए डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। कंपनी का टोटल जो डिविडेंड है वो 0.07 है। 0.07 रुपीज़ का डिविडेंड, मतलब सॉरी पैसे का डिविडेंड। आप कहेंगे सर ओनली 0.07, सॉरी ओनली 0.70, तो इसमें क्या होगा? 1 रुपया भी नहीं मिला, तो इसमें क्या होगा? तो ज़रूर होगा। इसका प्राइस रेंज भी आप देखेंगे 300 से ₹350 का कंपनी का प्राइस रेंज है। तो इस रेंज के प्राइस में आपको ₹70 का डिविडेंड मिल रहा है, और वो भी ₹2 का फेस वैल्यू के हिसाब से। तो कोई खराबी नहीं है। कंपनी जितना अर्निंग किया उसके बेसिस से कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है। देखिए कुछ भी मिले, अगर 10 पैसा भी मिले वो भी बहुत बड़ी होती है। क्योंकि आप कहेंगे सर मेरे पास तो 5 शेयर है, मुझ में क्या फ़ायदा मिलेगा? आपके 5 शेयर के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ₹3.50 मिलेगा। मगर जिसके पास 5 लाख शेयर्स है, तो 550 लाख शेयर है, मान के चलिए उसके पास कितना डिविडेंड मिलेगा। तो जितना शेयर आपके पास है उसके उसके हिसाब से ही आपको डिविडेंड मिलेगा। तो चलो अब क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी देख लेते हैं। कंपनी ने टोटल इनकम किया तो यहाँ पे मिलियन में है। आप देखेंगे तो 9100, जो पिछले क्वार्टर में था 8700, पिछले साल में था 4700। इसका मतलब शानदार यहाँ पे कंपनी का अर्निंग यहाँ पे ग्रोथ हुआ, जबरदस्त अर्निंग ग्रोथ हुआ। ईयर ऑफ ईयर बेसिस तो डबल से भी ज्यादा हो गया। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का ग्रोथ हुआ। अभी देखना है कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 8600, जो पहले था 700, 7800, पिछले सालों में था 4200। इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी का हुआ है। तो अभी टोटली जो कंपनी का एक्सपेंस है उसको तो देख ही लिया होंगे। तो अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है, मतलब टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जब प्रॉफिट आया, वो आप देखेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट के बाद आप देखेंगे तो 411 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछले क्वार्टर में कितना? 810 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले सालों में 310 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ से ही कंपनी का कुछ नज़रिया चेंज हो गया। क्योंकि देखिए कंपनी ने इनकम तो अच्छा किया था, मगर उसको टैक्स उतना ज़्यादा देना पड़ा। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे देखिए 110 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। और कंपनी पिछले क्वार्टर में कितना 79 करोड़ का टैक्स दिया था, पिछले सालों में 74 करोड़ का टैक्स दिया था। तो इसके कारण बेसिस से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया। 50% कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया। मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है। तो इसी के कारण स्टॉक में कुछ दिनों में थोड़ा सा रिकवरी मूड में है। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं, क्योंकि इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है उसके प्राइस रेंज के हिसाब से। तो अभी बात करें तो कंपनी के फ्यूचर के बारे में। देखिए कंपनी छोटा मोटा कंपनी है, 10 लाख करोड़ से सॉरी 10,000 करोड़ से भी कम इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लेवल में दिखा 37.8, और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27। इसका मतलब इसका पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी डिविडेंड भी कंटिन्यू दे रहा है। देखिए जो कंपनी आपको डिविडेंड कंटिन्यू दे रहा है, इसका मतलब कंपनी का अर्निंग हो रहा है अच्छा खासा, इसीलिए डिविडेंड दे रहा है। नहीं तो कंपनी कहाँ से डिविडेंड देते? तो देखिए फिर भी बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिसका अर्निंग तो अच्छा हो रहा है, मगर कंपनी उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। क्योंकि उस कंपनी के ऊपर लोग कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो इसीलिए वो डिविडेंड देते रहते हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स देखें तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.11% का कंपनी के पास डेप्थ है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के हाथ में नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव क्लास है। कंपनी के एनुअल इनकम 256 करोड़ है, और इसका डेप्थ है 139। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो इसके इनकम के बेसिस से बहुत कम है। और एक चीज, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 9.72 है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 22% है। तो कंपनी के जो कंपटीटर है उसके हिसाब से केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स है। उनके हिसाब से कंपनी का मार्केट मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में है। और कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखूं तो कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली मेंटेन किया। और साथ ही साथ कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूं तो कंपनी ने ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। जो पहले 27, 72 इस तरीके से प्रॉफिट होते थे, अभी 2020-21 में 100 को क्रॉस किया,
2022 में 250 को भी क्रॉस किया। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कर रहा है। कंपनी अभी तक 1 साल हुआ, 1 साल में ही कंपनी 61% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट टाइम से आप इन्वेस्ट करके रखे तो आपको 100% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव में दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा, आप ऑब्वियसली कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, एक मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, कंपनी नया है, तो नया कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 2 बार नहीं, 4 बार सोचना, 4 बार। उसके बाद निवेश करना, क्योंकि नया कंपनी बहुत तेज़ी से तो भागते हैं, उसके बाद तेज़ी से गिरते भी हैं। छोटा कंपनी है, रिस्की गेम है, रिस्की गेम आप खेलना जानते हैं, तो चलो रिस्क आप खेलिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।